ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली में सबसे पहली बात बाबा ने समझाई कि अगर कोई भी आत्मा पैसे के लिए कोई गलत काम, खराब काम करती है तो उसे समझाना है। मतलब कई बार क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है, पर हमारा भी एक फ़र्ज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें। बाबा ने आज कहा उन्हें भी समझाना है, उन्हें उस रास्ते से निकालना है। दूसरी बात आज बाबा से योग जो हम लगाते हैं उसमें बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है कि जैसे समझिए कोई बिज़नेस कर रहा है, शॉप पर है, तो बाबा कहते जब कोई कस्टमर ना हो तो भी बाबा को याद करो। तो मुझे याद आता है एक हमारे माउंट आबू मधुबन जिसको हम कहते हैं, वहाँ के एक भाई जो केमिस्ट की सेवाएं देते हैं, फार्मासिस्ट वो रहे हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल में देते हैं। तो वो एक बार अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे जो बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक गुलजार दादी रहे, वो मिले उनसे। तो ये भाई ने कहा कि दादी बिज़नेस करता हूँ ना तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर दादी को पूछा कि क्या किया जाए। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है, देखो अभी तुम्हारे पास कितने कस्टमर खड़े हैं बाहर, ऐसे उदाहरण के लिए पूछा। तो उन्होंने कहा 6। तो दादी ने कहा नहीं, सोचो 7 कस्टमर है, एक कस्टमर भगवान भी है, वो तुमसे तुम्हारा समय और थोड़ी सी याद लेने आया है जैसे। तो कितना सुंदर अनुभव है ना कि हमसे कोई मिलने के लिए वेट कर रहा है अगर, तो हम सोचें एक एक्स्ट्रा पर्सन भी है जो अपना टाइम चाहता है। और उसके साथ साथ एक बात बाबा ने आज कही, अगर समय को सफल करेंगे तो समय के धोखे से बच जाएंगे। उसमें भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज़ हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम नेचुरली जल्दबाज हैं और हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में या रिक्शा में या कैसे भी, और हम रॉन्ग साइड लेके निकल जाना चाहते हैं क्योंकि हम ज़रा सा भी स्लो मूवमेंट नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब हम ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है तो हम किसी और का टाइम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर रॉन्ग साइड गए तो कितनों को दिक्कत होगी। तो हमने एक तरीके से, ये भी एग्जाम्पल है, हमने ये भी किसी का समय बर्बाद किया। तो इसका कैसे रिटर्न होगा, कैसे हम ये क्लियर करेंगे कि कभी हम कहीं जा रहे होंगे या हम किसी से मिलने गए होंगे और हमारा भी टाइम ऐसे चला जाएगा क्योंकि वो मिलने वाला व्यक्ति हमें वेट कराएगा, या कहीं और हमारे इम्पॉर्टेंट काम में हमारा डिले होता चला जाएगा। कई बार होगा एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फ़्लाइट मिस हो गई, ट्रेन छूट गई, कुछ हो गया, और जबकि हम बहुत तरीके से निकले थे, टाइम से निकले थे, तब हमें याद नहीं आएगा कि हमारे ये छोटे छोटे कर्म हमारे भाग्य में ऐड हो गए हैं। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पर भगवान का विज़न बहुत बड़ा है कि हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है हमको। ओम शांति।